माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूं। आशा करता हूं इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझेंगे, हल करना सीखेंगे और इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। बिना समय को व्यर्थ गंवाए इन प्रश्नों को मैं हल करूंगा आपके लिए। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न, समीकरण निकाय 4x + ky + 8 = 0 एंड 2x + 2y + 2 = 0 इसका एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन कर रहा है। अद्वितीय हल क्या होगा? तो इस प्रश्न का अद्वितीय हल के लिए हमको पता है a1/a2 does not equal to b1/b2 ये होना चाहिए। तो ये तो होगा ही नहीं, इन दोनों में रह गई बात। ये इसमें निगेटिव साइन तो है नहीं कहीं, इसलिए निगेटिव भी नहीं होगा, बच गया ये। इसी पर विचार करना है। a1 4, ये 2 4/2, b1 1 k और ये 2 a/2 2 कैंसिल, k = 2 does not equal to 4। क्लियर? निगेटिव को तो सोचना, यहां पर निगेटिव को सोचना ही नहीं। चलिए यहां देखते हैं, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है? जब x का मैक्सिमम पावर 2 हो। यहां पर x का पावर 2 तो है, लेकिन दैट इज नॉट द इंडेक्स ऑफ x इज फ्रैक्शनल। 1/2 यहां पर इसका पावर होगा। यहां पर देखें तो इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये पावर 3 होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। और उसी तरह से यहां पर x का पावर 4 हो जाएगा। यदि एलसीएम ले तो x का पावर 4 होगा, चतुर्थ घात समीकरण हो जाएगा। बच गया ये, चाहे तो आप जांच कर सकते हैं। यहां पर 2x² है और यहां पर इसका पहला पद होगा x²। दोनों को एक साइड करेंगे तो x² बचेगा। बिना बनाए इसको हम लिख सकते हैं। यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, द्विघात समीकरण के दो रूट्स अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब कि उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। अर्थात यहां पर और यहां पर इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। मूलों का योग कहता है, मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस b यहां पर पहले से है, यहां पर पहले से है माइनस, इसका मतलब माइनस को हटा देना है। मूलों का योग कहे तो माइनस है तो हटा दीजिए, नहीं है तो माइनस को सटा दीजिए, अर्थात माइनस लिख दीजिए। x = 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x का मान दिया हुआ है, अर्थात ये पॉइंट x अक्ष पर है, तो अर्थात इसका मतलब जैसे कि मान लें यहां पर 6 होगा, x ऐसे लाइन जाएगा, y अक्ष के समानांतर होगा। इस तरह से इन प्रश्नों को आप चंद सेकेंड में हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन x अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित होने के लिए y निर्देशांक 0 होना चाहिए। देखें कहां पर y का निर्देशांक 0 है, तो यहीं पर है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद होने के लिए x का पावर प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर x का पावर प्राकृत संख्या नहीं है, यहां पर तो है 1, यहां पर है 2, यहां पर 3 है। ये रूट में नहीं है, इसलिए बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। समीकरण निकाय का क्या हल होगा? अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। यहां पर हम a1/a2 को देखें तो इसका ये डबल है, b1/b2 भी डबल है, और इन दो को एक साइड यदि कर दें तो साइन इक्वल हो जाएगा। 8 को उधर ले जाए या 16 को इधर ले आए तो साइन समान होगा, चिन्ह समान होगा, अर्थात वो भी डबल है। तो ऐसी परिस्थिति में अनंत हल होता है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर है, अर्थात इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, यदि बिंदुओं a और b इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है
तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यहां पर देख ले y2 तो पहले से दिया हुआ है अर्थात x1 और x2, इन दोनों को जोड़ दें, -6 -2 -8। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, यदि द्विघात समीकरण इसका एक मूल दिया हुआ है समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0, इसका एक मूल 2 है, तो अल्फा का मान क्या होगा? एक मूल 2 है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल आप जानते हैं। अल्फा नहीं बल्कि यहां पर a होगा, a का मान पूछ रहा है, a का मान क्या होगा? एक मूल दिया हुआ है और a का मान निकालना है। कैसे हल करेंगे? x की जगह पर इसको रख देंगे क्योंकि यही तो अल्फा है और यही बीटा भी है, तो x की जगह पर हम रख देंगे 2, तो हो जाएगा ये 2² अर्थात ये 2 और 4 8, और 8 में 6 जोड़ेंगे 14 होगा, उस साइड ले जाएंगे -14 और ये होगा 2x अर्थात -7/2। ये समीकरण थोड़ा सा लंबा है, इसको हल करना पड़ेगा। इसके मूल क्या है? वास्तविक और असमान है। तो वास्तविक और असमान कब होते हैं? या वास्तविक और समान होंगे तो भी, वास्तविक और समान होंगे तो d का मान 0 अर्थात b² - 4ac = 0। b के जगह पर इतना होगा 2k + 2 होल स्क्वायर और 4ac को उस साइड लेके चले जाए, a के जगह पर 1, c के जगह पर 9k, 2² कट जाएगा, बच गया k + 2 होल स्क्वायर 9k, k² प्लस 4k प्लस 4 -9k = 0 अर्थात यहां पर आएगा -5k। इट मीन्स कि दोनों वैल्यू निगेटिव होंगे, इसका जो k का मान आएगा दोनों निगेटिव होंगे। आप चाहे तो इसका फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, बेगम होने की प्रायिकता क्या है? ताश में 4 बेगम होते हैं, टोटल पत्ते 52, 4/52 1/13। त्रिभुज एबीसी में रेखाखंड PQBC के समानांतर है। AP का मान x, BP का मान 4 है और AQ का मान 14, QC का मान 7। ये 7 दूना 14 तो 4 दूना 8। यहां पर एक सवाल देखें, यदि 65 और 117 का HCF इस रूप में है तो 65 और 117 65 एंड 117 का HCF क्या होगा? ये दोनों संख्याएं 13 से विभाजित होने वाली हैं अर्थात इसका HCF तो 13 होगा। अब 13 इसमें किसका मान रखने पर आएगा? 1 रखेंगे तो निगेटिव होगा, हो ही नहीं सकता। 2 रख के देखते हैं, 130 में 117 घटेगा 13, मिनिमम नंबर यही है, इन दोनों पर विचार ही नहीं करेंगे। इस तरह से हम MCQ के प्रश्नों को हल करते हैं। कम समय लगना चाहिए, तभी आप आसानी से इसको निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा कर सकते हैं। आप तैयारी करते रहे, हम आपकी मदद करते रहेंगे। बोर्ड परीक्षा तक आप MCQ में एकदम दक्ष हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।